बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली नहीं रहे। 66 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। एम्स में उनका इंतकाल हुआ और एम्स से उनके घर पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। मेरा तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी के तमाम लीडर घर पहुंच रहे हैं और पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया है। एम्स से ले जाया गया और कल 10 बजे पार्टी ऑफिस में आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा। जो जानकारियां हमें मिल रही हैं, 2 बजे के बाद आखिरी रस्मात के लिए निगमबोध घाट में जो कि अदा की जाएगी, लेकिन 10 बजे कल पार्टी ऑफिस में दीदार के लिए अरुण जेटली का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। नहीं रहे अरुण जेटली। और अरुण जेटली के इंतकाल पर ममलिकती वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने रंजो गम का इजहार किया है। आइए सुनते हैं कि हमारे पुराने मित्र ही नहीं, इस देश के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्री रहे हुए अरुण जेटली जी अब नहीं रहे। मुझे यह कह करके कि मैंने विद्यार्थी जीवन में भी लंबे अरसे तक उनके साथ रहा। वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बाद में बना। उनका बहुत ही सानिध्य और बहुत ही स्नेह, हम मित्र के समान 1972 से हमारा बहुत ही पारिवारिक संबंध बन गया था। लगातार मैं हॉस्पिटल में था, मुझे लग रहा था कि भगवान शायद उनको दीर्घायु बनाएंगे, लेकिन आज वो नहीं रहे। पूरा देश स्तब्ध है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी रहे। मैं आज उनके मृत्यु पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करें और उनके सभी परिवार और सभी चाहने वाले लोगों को भगवान उन्हें शक्ति दे, धैर्य दे। तो अश्विनी कुमार चौबे जिस तरह से उन्होंने दुख का इजहार किया और याद करते हुए तालिब इल्मी के दौर की वो बातें कि पहले से ही, यानी शुरुआत से ही बहसियत तालिब इल्म वो एक अच्छे नेता रहे हैं। अगर वो दिल्ली कॉलेज की अगर हम बात करें, DU में जब वो सदर बनाए गए युवा नेता रहे और पार्टी में भी अपनी कायदाना सलाहियतों के ज़रिए पार्टी को आगे ले जाए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एम्स से पार्थिव शरीर अरुण जेटली का उनके घर ले जाया जा रहा था। और वहीं साबिक लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अरुण जेटली के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। भी थे और सबसे दोस्ती ऐसा व्यक्ति, और एक प्रकार से आधार थे, पार्टी का भी आधार थे, सरकार का आधार स्तंभ होना, यानी वित्त मंत्री होते हुए भी कानून के उतने ही ज्ञाता थे। तो कोई भी ऐसी कानूनी बात आई तो सबसे पहले उनकी सलाह पूछी जाती थी। बहुत सारे सालों का अनुभव भी था उनका, तो उनका सब पूरा उपयोग आज पार्टी को मिलता था। बीमार तो जब हो गए थे, मैं अभी महीना 2 महीने पहले जब उनसे मिल के आई थी, तब मैं खुद ही नर्वस हो गई थी कि मालूम नहीं है अरुण जी मुझे दोबारा दिखेंगे नहीं, ऐसा मेरे मन में तो लग ही रहा था। मगर उसके बाद भी महीना 2 महीने उन्होंने जो निकाले तो मन में आशा हो गई थी कि नहीं, शायद ठीक हो जाएंगे। ये भी मालूम था कि ये आशा भी गलत है। तो सुमित्रा महाजन आज मायूस नजर आ रही। एक उम्मीद थी कि वो बीच में कुछ जरा बेहतर हो रही थी तबीयत, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुलाकात के बाद एक उम्मीद बन रही थी, लेकिन वो उम्मीदें ख़त्म हुई और अरुण जेटली आखिरकार नहीं रहे। आज पार्टी के इस कानूनी सलाहकार, बेहतरीन कायद, बेहतरीन लीडर को याद करते हुए तमाम बड़े और सीनियर लीडर्स उनकी यादों को अपने जहन में ताज़ा करते हुए
और वहीं अरुण जेटली के इंतकाल पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने रंजो गम का इजहार किया है। आइए सुनते हैं। बहुत ही दुख की घड़ी है जिस समय देश के एक बड़े ही अग्रणी नेता माननीय अरुण जेटली जी का दुखद निधन हुआ है। आदरणीय जेटली जी ये एक विद्यार्थी नेता के रूप में उभरे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने और उसके बाद लगातार समाज सेवा में, जन सेवा में, देश सेवा में वे रत रहे। जब इमरजेंसी आई 19 महीने उन्होंने उस समय कैद भोगी, लेकिन इमरजेंसी के खिलाफ लगातार वे लड़ते रहे और एक विद्यार्थी नेता के रूप में, एक युवा नेता के रूप में और उसके बाद देश के मंत्री के रूप में उन्होंने किया हुआ काम ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा इस प्रकार का कार्य है। अरुण जी ये एक अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। वे डिजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल थे, लेकिन देश के आला अधिवक्ताओं में उनका शुमार था और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण जिस प्रकार से लीगल फील्ड को अरुण जी ने कंट्रीब्यूट किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो भी एक बहुत बड़ी अपने आप में उनकी पहचान रही है। तो वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से उन्होंने याद किया और सुमित्रा महाजन ने जैसे कहा कि जब भी सरकार को, पार्टी को कोई कानूनी सलाह मशवरा दरपेश होता तो अरुण जेटली से ही पहले सलाह ली जाती थी। चूँकि कानून के माहिर रहे अरुण जेटली और किसी भी इशू पर, किसी भी मसले पर बात करने की जो सलाहियत थी वो आज याद करें। तमाम वो लीडर अरुण जेटली की उन तमाम सलाहियतों को याद करते हुए बड़े दुख और गम के साथ विदा कर रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं एम्स से जब अरुण जेटली का पार्थिव शरीर घर ले जाया जा रहा था। नाजरीन, जिस तरह से याद कर रहे हैं DU के तलबा सदर के तौर पर जब वो उभरे, उसके बाद इमरजेंसी में जिस तरह से उन्होंने 19 महीने जेल में कैद गुजारी, यहाँ से एक निखरता हुआ सियासी लीडर बीजेपी को मिलता है। जनसंघ से वो जुड़े रहे और 1980 में बीजेपी युवा मोर्चा के सदर बनते हैं। 1999 में बीजेपी के वो तर्जुमान बने रहे। यानी एक ऐसा नेता जो ज़मीनी सतह से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता और हर चीज़ को करीब से देखने वाला, फैसला करने वाला, कुव्वत फैसला की जो करने की जो ताकत, कुव्वत है। जिस तरह से वेंकैया नायडू ने भी कहा कि जहनी ताकतवर और एक दानिश्वर शख्सियत के मालिक थे अरुण जेटली। तो तमाम सियासी हालात जो करीब से देखे थे अरुण जेटली ने, वो तमाम उन्हें पार्टी में अपने सख्त फैसलों को लागू करने में और जो तजुर्बा रहा, चाहे वो कानून का रहा हो, सियासत का रहा हो, उसको लागू करने में बहुत ही मददगार रहे वो फैसले। अरुण जेटली ने, चाहे वो जनसंघ की बात करें, बीजेपी की बात करें और मोदी सरकार की अगर हम बात करें, तो उसमें अपनी कायदाना सलाहियतों के ज़रिए परवान चढ़ाया है बीजेपी को। और 2009 से 2014 तक जिस तरह से वो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर भी रहे और वज़ीर ख़जाना रहते हुए जब नोटबंदी हुई, उसके बाद GST लागू हुआ, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बड़े फ़ैसलों में अरुण जेटली का बड़ा ही ताउन रहा है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार इतने बड़े फैसले लागू कर पाई देश में कामयाबी के साथ। और जब भी कारोबारी की डिमांड्स आती, जो तकालीफ, जो मसाइल GST में देखते गए, उसमें अरुण जेटली ने तब्दीलियाँ भी करने की मोदी सरकार को सलाह दी और उनकी सलाह को माना गया और कई बार तब्दीलियाँ होती रही GST में। लेकिन GST को तब्दीलियों के बावजूद, कई तब्दीलियों के बावजूद कामयाबी से लागू किया गया इस देश में।
बहरहाल कल 10 बजे पार्टी ऑफिस में आखिरी दीदार के लिए रखा जाएगा। 2 बजे तक जो खबरें आ रही हैं और 2 बजे के बाद आखिरी रसूमात के लिए निगम बोध घाट में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। तमाम बड़े समवेदना नेता व्यक्त करता इस हूँ वक्त इस कठिन घड़ी में